Good evening to all of you. UPTGT, PGT, NDA, CDS, नेवी, एयरफोर्स, बैंक पीओ, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन जी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आज के टेस्ट सीरीज में जो कि ये सीरीज आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एसएससी, सीजीएल आदि में आए हुए कॉमन एरर के क्वेश्चन को जी कलेक्ट किया गया है और उनको मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। और आप देखिए कि किस तरह से जो है प्रश्न आते रहते हैं और आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट समझते हैं और एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए ये आपको डिवाइड किया गया है चार पार्ट में, ए बी सी डी। इसमें से आपको ये बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबला आफ्टर द मैच इज ओवर। मेमोरेबला क्या होता है जी? स्मृति चिन्ह, ठीक है ना। फटाफट आप लोग बताते रहिएगा। अब देखिए इसमें एरर कहाँ है, तुरंत ही आप लोग जान जाइए, मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जी टेस्ट सीरीज भी कराता हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात तो एरर आपका यहाँ पे है जी। क्यों है? क्योंकि जब ईच मेंबर आ गया तो अब जब ईच होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें, अब ज्यादा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ मैं शॉर्ट में आपको बताते जाऊंगा। तो जब ईच आ गया है तो यहाँ पे जी एक सिंगुलर वर्ब होगी, यानी कि यहाँ पे रिसीव नहीं होगा जी, यहाँ पे आपका होना चाहिए रिसीव्स। ओके, ये बात आपको समझना है। ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव नहीं, रिसीव्स मेमोरेबला आफ्टर द मैच इज ओवर। ओके, देखिए जी ये आया हुआ प्रश्न है, आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फटाफट आप लोग बताते रहिए जी। ओके, देखिए दूसरे प्रश्न को पढ़िए, मेरे साथ हल करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करिए इसे। कहते हैं द बर्ड्स फ्लू फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप लोग देखते रहिए। देखिए द बर्ड्स फ्लू यानी कि चिड़िए जो पक्षी हैं वो उड़े। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपका एरर है जी। अब देखिए फास्टली बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है जी, यहाँ पे आपका होना चाहिए क्विकली। क्यों? क्योंकि फास्टली जो है एडवर्ब के रूप में जी यूज नहीं होता, जब कभी भी अगर यूज होगा तो जी फास्ट यूज होगा, ठीक है ना। आप इस बात को समझे रहिए कि आपको फास्टली और फास्ट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, यानी फास्टली नहीं होगा जी, या तो आप इसे फास्ट करिए या तो आप इसे क्विकली करिए, है ना। ओके, और यहाँ पे आप क्विकली ओवर भी करेंगे, अब नहीं होगा, क्योंकि अब आप ये प्रीपोजिशन है, मैंने ये सारी चीजों को आपको पढ़ा रखा है। एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस, समझ गए। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। इसमें बताइए आप लोग जी। देखिए ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन, वो इतना ही अनट्रूथफुल मैन का मतलब समझ रहे हो, अविश्वसनीय व्यक्ति है, दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। अब देखिए जब विल है, कोई भी मॉडल वर्ब होती है, विल है, कैन है, शैल है, शुड है जी, इनके साथ आप वर्ब की जी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो विल बिलीविंग नहीं होगा जी, यहाँ पे क्या होगा, विल बिलीव होगा, इसलिए एरर कहाँ है जी, डी पार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। When you have worked out this sum, you may went out to play। इसमें बताइए कहाँ है एरर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आप लोगों को फटाफट आप मेरे साथ इसको करते रहिए। बाकी तो जहाँ पे मैंने इसको जी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है, जहाँ पे ग्रामर के रूल एक्सप्लेन किए गए हैं, वो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। और जिन भी विद्यार्थियों ने ना पढ़ा हो जी, वो उसको पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वो वीडियो आप लोगों को जी दी गई है। तो यू के साथ देखिए यही बात मैं बता रहा था कि मे है, कैन है, सैल है ना,
और कुड है, शुड है जो मॉडल वर्ब है जी, ये मे के साथ ये देखिए जी सेकंड फॉर्म आया है, यही जी गलत है, यानी कि ये होना चाहिए यू में गो आउट टू प्ले। ठीक, देखिए ये सब एकदम से तुरंत ही सेकंडों में दिखने वाले जी एरर हैं, ये सब तुरंत आपको पहचान जाना चाहिए और पकड़ लेना चाहिए। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, जरा आप लोग इसे देखिए। The students stopped their chatter as soon as them noticed the teacher entered the classroom. Okay. The student stopped their chatter. विद्यार्थियों ने अपनी बातचीत को बंद कर दिया। विद्यार्थियों ने अपनी बातचीत को बंद कर दिया as soon as them noticed। तो ये जी them noticed नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, they noticed होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जी एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है, नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, है ना। अब आप देख रहे होंगे, बाकी आपको विस्तार से ये सारी चीजें जी समझाई जा चुकी है पहले भी, केवल ये आपके प्रैक्टिस का मसला है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ही बता देना काफी समझता हूँ कि हाँ दे नोटिस्ड होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए आप। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, विद्यार्थी लोग और अध्यापक लोग वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। ओके, विद्यार्थी लोग और टीचर लोग ने कोशिश किया, क्लियर, वर्कड हार्डली यानी कि कठोर मेहनत किया, और क्या करने के लिए, टू मेक द इवेंट अ सक्सेसफुल, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी। ओके, अब देखिए वर्कड हार्डली नहीं होगा, अब आप इस बात को समझिए, वर्क वर्क हार्ड होता है, कभी भी वर्क हार्डली नहीं होगा, ठीक है ना। ये बहुत बार आने वाला जी सवाल है, इस पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हार्डली का क्या मतलब होता है जी, हार्डली का मतलब होता है विद लिटिल पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कम संभावना के साथ, बहुत कम संभावना के साथ, जिसमें बिल्कुल कम संभावना हो, विद लिटिल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एट दैट टाइम आई वाज हार्डली 10 years old, उस समय मैं मुश्किल से 10 साल का था, यानी ये समझ लो कि 10 भी साल का नहीं था, ठीक है ना। हार्डली ये होता है, तो हार्डली वर्क हार्ड होगा जी, वर्क हार्डली नहीं होता है, हार्डली का अर्थ दूसरा है, हार्ड का अर्थ दूसरा है। जैसे मैं कहूँ वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करो, परिश्रम करो, वर्क हार्ड, वर्क हार्डली नहीं होता, ठीक है ना, वही चीज है। अब इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना है, आप लोग आगे बढ़िए। देखिए कहते हैं, आप अपने आप को इसमें प्रैक्टिस करते रहिए जी। द परसेप्शन ऑफ सक्सेस, सफलता की अवधारणा, वैरी बदल जाती है, बदलती है, वैरी आप समझते ही होंगे, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी हर व्यक्ति की सफलता की अवधारणाएं जी बदल जाती हैं, बदलती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बदलती है, नहीं एक व्यक्ति से, यानी हर एक व्यक्ति के लिए सफलता की अवधारणा अलग अलग होती है। तो अब आप एक देख रहे हैं द परसेप्शन ऑफ सक्सेस, तो ये वैरी नहीं होगा जी, अब ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा वैरीज। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका एरर है, यानी कि एरर कहाँ है जी, सी पार्ट में है, आए हुए सवाल है जी। अब आप इन सारे प्रश्नों को जी इग्नोर नहीं कर सकते, अगर ये नहीं आते हैं तो इनके जैसे दूसरे तीसरे प्रश्नों की आने की पॉसिबिलिटी लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो जी, इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामर है, चाहे वो कैब है, ये जी कभी बदलते नहीं। हाँ, इनके लेवल में चेंजेस जरूर होते हैं कि प्रश्नों का जो उनके प्रश्नों की प्रकृति है, उनके स्तर कभी कम ज्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत कठिन पूछे जाते हैं, कभी आसान, लेकिन प्रश्नों की पूछने की जो प्रकृति है, जिस तरह के वो नियमों से बनते हैं, वो लगभग सेम टू सेम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप इनको बिल्कुल हल्के में ना लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को करिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, नो एरर। देखिए इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, आप तुरंत ही अपनी नजर डालिए। देखिए जब इफ और वैन से कंडीशनल सेंटेंस शुरू होते हैं, इफ और वैन से जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ठीक है ना, यानी जिसको हम सिंपल प्रेजेंट में भी कहते हैं। और इफ और वैन के साथ जी
देन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, सब बता चुके हैं, केवल इसके लिए कॉमा का प्रयोग होता है। और जो इसके बाद का ये क्लॉज होता है जी, दूसरा क्लॉज होता है, उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट नहीं होगा जी, ये होगा इट विल रिफ्लेक्ट। समझ रहे होंगे आप लोग भी, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करिए ताकि आप जहां भी कॉमन एरर के क्वेश्चन हो उसमें समय ना लगाते हुए तुरंत ही विदाउट टेकिंग एनी टाइम तुरंत ही आप लोग उसको समझ जाइए। तो इट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट विल रिफ्लेक्ट होगा ऑन द गवर्नमेंट, नो एरर। ठीक है ना। तो कहाँ एरर है जी, पार्ट बी में एरर है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए जी फटाफट, कहते हैं योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन एडमिशन लिस्ट, यानी आपका नाम मेरे नाम से पहले है एडमिशन लिस्ट में। तो प्रीसीड का मतलब ही होता है जी पहले होना, है ना। यानी कि प्रीसीड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझिए। प्रीसीड में ही बिफोर का अर्थ समाहित है जी, है ना। यानी कि प्रीसीड के साथ जो है वो बिफोर का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे रीओपन हुआ, रीओपन हुआ तो इसके साथ जी अगेन नहीं यूज होता, पढ़े होंगे आप लोग। रीमैरी हो, जैसे ही विल रीमैरी, वो पुनः शादी करेगा, तो इसके साथ जी अगेन नहीं आता, क्योंकि रीमैरी में अगेन का भाव इंक्लूड है, रीओपन में अगेन का भाव जी इंक्लूड है, उसकी मीनिंग इंक्लूड है। उसी तरह प्रीसीड का अर्थ ही होता है पहले होना, तो इसके लिए इसके साथ जी बिफोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं किस पार्ट में एरर है जी, यही बिफोर गलत है, इसी में एरर है। ठीक है ना। इसको होना चाहिए केवल प्रीसीड होगा, बिफोर नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। कहते हैं ही वॉज लेट, उसे देर हो गई थी, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, एंड पनिश्ड, और दंडित किया गया। अब इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा जी सेंटेंस का, इसका होगा सो ही वॉज पनिश्ड, सो ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, ओके। अर्थात पार्ट डी में एरर है। ओके, ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही वॉज पनिश्ड, उसे स्कूल के लिए देर हो गई थी इसलिए उसे दंडित किया गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आया हुआ प्रश्न है जी। ओके, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली, है ना। कहते हैं कि क्योंकि बहुत भारी वर्षा हो रही है, सिंस 2 आवर्स, 2 घंटे से, द चिल्ड्रन आर एट होम, बच्चे घर पर हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आपने ये पढ़ा ही होगा, बिल्कुल सिंपल है जी। अब यहाँ पे ये जो टाइम दिया जाता है, जब जी अनसर्टेन टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, तो इसके साथ जी फॉर का प्रयोग किया जाएगा। वेरी सिंपल, पार्ट बी में एरर है। अब इसको मैं ज़्यादा जी एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने की का प्रोग्राम नहीं है, वो सेशन जी एक्सप्लेन करने का नहीं है। यहाँ पे केवल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग भी फटाफट स्पीड मेंटेन कर लीजिए, ताकि कॉमन एरर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं, आप लोग उसको करने में एक्सपर्ट हो जाइए। द पुलिसमैन आस्क्ड एनी, पुलिसमैन ने पूछा, मैनी पीपल, कई लोगों से, बट नो वन वाज नोइंग, कोई नहीं जान रहा था, हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, कि दुर्घटना कैसे हुई। ठीक है ना। तो द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग, लेकिन कोई नहीं जान रहा था। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए जी, पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए। नो वन, यहाँ पे यहीं पे जी एरर है, इसको होना चाहिए नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जाना, हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, की दुर्घटना कैसे हुई। ठीक है ना। तो वाज नोइंग नहीं होगा, ये न्यू होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता जी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कभी कभी कंप्लेन भी करते हैं कि सर आप ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है जी, हर एक पॉइंट को मैं केवल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे एक भी सवाल के गलत होने और सही होने का जी बहुत बड़ा फ़र्क होता है आपके लिए। ठीक, वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया सो टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, है ना। स्टेप आउट जानते हो, बाहर जाना। ओके,
तो कहते हैं वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया। अब यहीं पे जी एरर है आपका, यहाँ होना चाहिए वी थॉट इट वाज अ गुड आइडिया, है ना। अब यहाँ देयर का जो इस तरह स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है गलत है, इट वाज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पे, नाउअडेज आजकल, आजकल जानते हो, इस पे शब्द पे ध्यान दीजिए जी। आजकल, इन दिनों, देखिए नाउअडेज का प्रयोग तब किया जाता है जब अतीत की तुलना वर्तमान से की जा रही हो। जैसे मैंने कहा पहले लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आजकल लोग अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। पहले विद्यार्थी लोग पैदल जाते थे, आजकल विद्यार्थी लोग पैदल स्कूल नहीं जाते हैं। आजकल कहाँ विद्यार्थी लोग पैदल स्कूल जाते हैं, आजकल विद्यार्थी लोग मेहनत नहीं करते हैं। पहले के विद्यार्थी बहुत मेहनत करते थे। तो जब अतीत की तुलना जी, पास्ट की तुलना प्रेजेंट से होगी, अतीत की तुलना वर्तमान से होती है, तब हम लोग नाउअडेज लिखते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नाउअडेज कॉमन पीपल टेक, आजकल सामान्य लोग लेते हैं इंटरेस्ट, रुचि इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड, है ना, जिस तरह से उन्हें गवर्न किया जाता है। तो नाउअडेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट, आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट का जी स्ट्रक्चर है, और मैनर इन विच दे वर गवर्न। तो जब ये प्रेजेंट में, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ का सीक्वेंस जी प्रेजेंट में है, तो इसको भी प्रेजेंट में होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए जी दे आर गवर्न। समझ गए क्यों? क्योंकि जब पहला इसका स्ट्रक्चर जी प्रेजेंट से है तो यहाँ प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन पे, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। पकड़िए आप लोग एरर को जी, कहाँ है एरर? बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए जब वन ऑफ हो, है ना, और उसके बाद जी मेनी ऑफ हो, ठीक है ना, ओके। तो इसमें जी जो वन ऑफ के बाद जो यहाँ पे जो ये नाउन होगा, ये जी प्लूरल में होता है, एनी ऑफ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जी प्लूरल होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन नहीं होना चाहिए जी, इसको होना चाहिए मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस होना चाहिए। अब आप समझिएगा, खुद ही आप जान जाएंगे, क्या आप इस पढ़ भी चुके होंगे इसको। तो क्रिएशन नहीं जी, क्रिएशंस होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आज का आपका सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। देखिए सेशन में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि जितने भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, एनटीए की कर रहे हो, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके कर रहे हो, तो कॉमन एरर के क्वेश्चन जी अक्सर आया ही करते हैं, बहुतायत पूछे जाते हैं। तो उसमें आप लोगों की ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए, और आप ये भी बात ध्यान दीजिए, ये सब जी आए हुए प्रश्न है, ऐसे नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न आते नहीं है और आप लोगों का समय जाया करा दिया जा रहा है, आप लोगों का समय जो है वो वेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अगले सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।